आज के दिन का हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। आज ही के दिन 1947 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, प्रोक्लेम किया था अपनी फ्री इंडिया गवर्नमेंट को। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो उनका इंडिपेंडेंस डे जो माना जाता है 4 जुलाई, उसमें 4 जुलाई को अमेरिकन्स को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। 4 जुलाई को 1776, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक अपना फ्रीडम अटेन करना चाहते हैं। तो जिस दिन से आप खड़े हो जाएं, जिस दिन आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में अनाउंसमेंट करें, उसी को माना जाता है कि आपका इंडिपेंडेंस डे है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है, मेरा मानना है कि 21 अक्टूबर हमारा देश का इंडिपेंडेंस डे है। और क्योंकि इसी दिन नेताजी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करी। उससे पहले भी राजा महेंद्र प्रताप ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई, उस पर सपोर्ट नहीं था। नेताजी बहुत मायनों में बहुत काफ़ी आगे थे। उनकी गवर्नमेंट को 5-7 कंट्रीज़ ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया। पूरा उनका जो एक गवर्नमेंट को लेके पैराफर्नल एक पूरा सिस्टम होता है कि उनके डिपार्टमेंट्स थे, मिनिस्ट्री थी, सिविल गवर्नमेंट थी, मिलिट्री थी, उनकी इंटेलिजेंस थी, उनके बैंक्स थे, उनकी करेंसी थी। बाद में जापान सरकार ने उनको ज़मीन भी दी है, अंडमान निकोबार उनके हवाले किया, जिसको नेताजी ने शहीद स्वराज का नाम दिया, जो भारत सरकार आज तक देने को तैयार नहीं हो रही है। तो इस तरह से पूरी फुली फंक्शनल गवर्नमेंट बना के दी, और ये उस कंट्री में बना के दी जिस कंट्री के अंदर भारत के जो जितने बड़े लीडर थे वो डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे। जहाँ तक लोगों को ये पता नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा ये एक ढकोसला किया जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं और महात्मा गांधी जी को बीच में रख कर के आज़ादी का महोत्सव बनाया जा रहा है। लेकिन लोग ये नहीं बताया जा रहा कि गांधी जी कभी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। उनको उनका अगर बस चलता तो भारत के आज़ाद भारत के झंडे में उन्होंने यूनियन जैक लगवाना था। तो इस तरह की बात है। तो असली जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस महीने में देखा जो 21 अक्टूबर है। 15 अगस्त के साथ में कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं, और वो ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस दिन का चुनाव करने वाले थे लॉर्ड लुई माउंटबैटन जो थे इंग्लैंड के राजा के कज़न थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एलाइड सुप्रीम कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि नेताजी के ख़िलाफ़ में और जापान के ख़िलाफ़ में जो फ़ौज खड़ी हुई थी उसके कमांडर थे, और उन्होंने ही उनको हराया था। तो माउंटबैटन ने ये बात खुल कर के बोली है, जिसको हम लोगों ने पता नहीं क्यों इन देश के भारत के नेताओं ने उनको आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया, और उन्होंने ये फैसला लिया कि भारत को मैं कब आज़ाद करूँगा। तो 15 अगस्त का दिन उनका चुनने का कारण ये था कि उसी दिन 15 अगस्त 1945 को जापान और सुभाष बोस की गवर्नमेंट हारी थी। लड़ाई जो है वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था जापान ने उस दिन। तो ये दिन का चुनाव बहुत गलत था, हमारे मतलब जख्मों के ऊपर नमक लगाने वाली बात थी। लेकिन हमारे देश के लोगों ने इस बात को मान लिया, और ये आपके सामने है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाली है कि आप लोगों ने शायद, आप में से कई लोगों को मालूम हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है। ये पोर्ट्रेट की डिमांड बहुत पुरानी थी। 47 से लोग डिमांड कर रहे थे कि लगाया जाए, लेकिन सरकार उसमें कोई इच्छुक नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से और बाद में जाकर के 1963 में एक प्रोफेसर समर गुहा पार्लियामेंटेरियन बने, लोकसभा में आए, और पहले दिन से आते ही उन्होंने ये पूरे मुद्दे नेताजी को लेकर के, और ख़ासकर उनके मृत्यु का मुद्दा और उनकी लेगेसी को देकर के उन्होंने बहुत इशू को उछाला स्टार्ट किया। वन मैन आर्मी थे और उनके पीछे बहुत लोग खड़े हुए धीरे धीरे करते करते। अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने ही आके में जाकर के 1978 में जब यहाँ गवर्नमेंट बनी है जनता पार्टी की, तो मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे, और अटल जी विदेश मंत्री थे। तो नेताजी का पोर्ट्रेट जो है पार्लियामेंट हाउस में अनवेल किया। तो उसके लिए समर गुहा ने जो पोर्ट्रेट बनवा के दिया, चिंतामणि कार ने बनाया था। और उसमें वही मोमेंट जो नेताजी सन 43 में आज के दिन जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया था आज़ाद हिंद सरकार का, उस समर गुहा का लिंक गुमनामी बाबा के साथ में था। और सुभाष, और ये बात घूम फिर के वही थी कि समर गुहा खोल के बोला करते थे कि नेताजी जिंदा हैं। और जब ये पोर्ट्रेट का अनवेल हुआ है पार्लियामेंट हाउस में 1978 में, तो उन्होंने पीछे से ओई महामानवासे गाने को बजवाया, जिस जो कि गुरुदेव टैगोर का एक पोएम था। और ये इसी नाम से ही गुमनामी बाबा के बारे में कुछ लिखा भी गया। तो ये उनका बड़ा फेवरेट गाना था करके। तो ये एक लिंकेजेस हैं उस ज़माने में। और कमाल की बात ये है कि ज़्यादातर लोग को इस बात का नहीं पता है। और 21 अक्टूबर के आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि कोई खास क्या कुछ नहीं हुआ है। अगर यही अपना 21 अक्टूबर को महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया होता
आज़ाद गवर्नमेंट, कोई आज़ाद हिंद सरकार बना दी होती, तो आज ये लोग खासकर भाजपा के और आरएसएस के लोग पागल हो जाते दुनिया में ढंढोरा पीटते पीटते कि साहब देखो आज का दिन भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने कुछ खास नहीं किया, छोटा सा प्रोग्राम किया जहाँ यूनियन मिनिस्टर एक आ गए और गडकरी जी आकर के कुछ बोल गए हैं, लेकिन उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसमें ये बहुत चीज़ें हैं जिस जिस स्केल पे और जिस ये इस इवेंट को मनाना चाहिए, इस देश को इस दिन को याद करना चाहिए, और जो हमारा असली में इंडिपेंडेंस डे है, और वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस मामले को लेकर के हम लोग काफ़ी मतलब मैं कम से कम काफ़ी मतलब रुष्ट हूँ मोदी जी सरकार से। बाकी बातों में उनसे लेके मैं काफ़ी खुश हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आर्टिकल 370 को हटा दिया, और जैसे उन्होंने पाकिस्तान को टैकल किया बीच में वो अच्छा था, बहुत चीज़ें हैं। अपना ये जो कोरोना को जैसे हैंडल किया, ये सारी बातें उनके फेवर में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वाले काम में, नेताजी वाले काम में, हमें जो उनसे उम्मीद थी वो ये नहीं कर रहे हैं। न केवल वो उनकी मृत्यु से जुड़ी फाइलों को पब्लिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो सुभाष चंद्र बोस को, जो नेताजी को, जो उनकी लेगेसी, जो उनका स्थान मिलना चाहिए देश के इतिहास में, या वो सब नहीं मिल रहा। भारत को आज़ाद कराने में नेताजी की भूमिका नंबर 1 थी। और ये जो पूरा ढकोसला जो ये पीटा जा रहा है बीजेपी द्वारा पूरे पूरे विश्व में कि अहिंसा की वजह से अंग्रेज भाग गए थे, ये ढकोसला आने वाले समय में भारत को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे देश को ही लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है।